हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और जो भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम हमारे वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी। ओके, तो फार्माकोग्नोसी में जो एक कार्बोहाइड्रेट्स वाली ड्रग्स जो होती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वाली, तो उनके आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारे हैं ये एमसीक्यूज़ हैं, अच्छे से हम एक्सप्लेन करके तो उस टाइप से डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारी ड्रग्स है वो भी सारी कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है मार्मिलोसिन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो इसके ऑप्शंस हैं, मतलब मार्मिलोसिन जो है ये किस में प्रेजेंट है, तो बेल है, अगार, कराया गम, अकेशिया गम। ठीक है, तो मार्मिलोसिन किस में प्रेजेंट होता है, तो होता है बेल में, BAEL बेल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेल जो है इसका सोर्स क्या होता है, एक बार देख लेते हैं इसका सोर्स क्या है। अनराइप और हाफ राइप फ्रूट ऑफ द प्लांट एग्ली मार्मिलोज। ठीक है, तो ये अनराइप और हाफ राइप फ्रूट होता है, तो इसका प्लांट का नाम है एग्ली मार्मिलोज, उसकी फैमिली होती है रूटेसी। ठीक है, रूटेसी फैमिली होती है इसकी। और जो इसके अंदर क्या है, मार्मिलोसिन प्रेजेंट होता है। मार्मिलोसिन क्या होता है, ये फ्यूरोकोमेरिन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मार्मिलोसिन जो है वो बेल में प्रेजेंट है, बेल की फैमिली रूटेसी है। और इसके जो और ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में है अगार। ठीक है, अगार का सोर्स क्या होता है, ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये अगार जो होता है किससे ऑब्टेन होता है, जेलिडियम अमनसी। ठीक है, रेड एल्गी जो होती है जेलिडियम अमनसी, इससे जो है अगार ऑब्टेन होता है, रेड एल्गी है ये। तो इसमें अगार में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इसके, अगार में अगैरोज होता है और एगैरोपेक्टिन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगार के अंदर क्या है, अगैरोज है और एगैरोपेक्टिन है। और जो अगार होता है ये क्या करता है, गिव पिंक कलर विद रुदीनियम रेड। ठीक है, जो अगार होता है रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो होता है ये क्या शो करता है, मतलब इसके अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट है। जो ये रुदीनियम रेड के साथ जो पिंक कलर देते हैं तो ये होता है म्यूसिलेज के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। ओके, तो अगार गिव पिंक कलर विद रुदीनियम रेड, तो ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में क्या था, हमने अगार के बारे में पढ़ लिया। अब है कराया गम। कराया गम के बारे में क्या है, जो गम कराया, कराया गम या गम कराया बोल सकते हैं इसको, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। इसे इंडियन ट्रैगाकैंथ बोलते हैं। ठीक है, ट्रैगाकैंथ अलग है और ये है इंडियन ट्रैगाकैंथ, ये अलग है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर इंडियन ट्रैगाकैंथ दिया हो तो उसका मतलब है स्टरकुलिया गम या गम कराया या कराया गम। ठीक है, और ट्रैगाकैंथ अलग है। तो ये जो कराया गम है इसके सिनोनिम्स हो गए इंडियन ट्रैगाकैंथ, स्टरकुलिया गम और है कराया गम। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, स्टरकुलिया यूरेंस। ये स्टरकुलिया यूरेंस जो है इसका सोर्स होता है, स्टरकुलियसी फैमिली होती है। और जो कराया गम होता है ये गिव पिंक कलर विद रुदीनियम रेड सोल्यूशन। ठीक है, अभी हमने ऊपर अगार देखा था, जो अगार होता है वो पिंक कलर देता है रुदीनियम रेड के साथ, और कराया गम है ये भी क्या करता है, रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर देता है। नेक्स्ट है एक अकेशिया गम। ठीक है, जो अकेशिया गम के सिनोनिम्स है इंडियन गम या गम अकेशिया या गम अरेबिक या अकेशिया, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, गम अकेशिया, इंडियन गम, गम अरेबिक या अकेशिया गम, ये सब एक ही है। तो इसका सोर्स क्या होता है अकेशिया का, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है, इसका सोर्स है अकेशिया अरेबिका और लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। तो अकेशिया में क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम देखें तो अकेशिया कंसिस्ट ऑफ अरेबिन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अरेबिन प्रेजेंट होता है। और अरेबिन क्या होता है, अरेबिन इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम साल्ट्स ऑफ अरेबिक एसिड। इन तीनों के नाम याद रखने हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि अरेबिन में कौन कौन से हैं, तो इसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम साल्ट्स ऑफ अरेबिक एसिड।
ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, इंडियन गम के बारे में हो गया, या फिर अकेशिया गम। ठीक है, तो हमने अगार के बारे में पढ़ लिया, कराया गम के बारे में भी पढ़ लिया, और अकेशिया जो है इंडियन गम के बारे में पढ़ लिया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन ट्रैगाकैंथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अभी मैंने आपको बताया था इंडियन ट्रैगाकैंथ क्या होता है। ठीक है, इंडियन ट्रैगाकैंथ मतलब स्टरकुलिया गम्स, ठीक है, या कराया गम बोल देंगे। तो इसका सोर्स पूछा है, ऑब्टेन होता है किससे, स्टरकुलिया यूरेंस। ठीक है, स्टरकुलिया यूरेंस, इसकी फैमिली मैंने क्या बताई अभी, स्टरकुलिएसी फैमिली होती है। तो ये किससे ऑब्टेन होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ऑप्शंस हम अगर देखें तो इसमें जो है एनोजिसस लैटिफोलिया, ये सोर्स होता है, ये किसका होता है, ये है गम घट्टी। ठीक है, गम घट्टी होती है, उसका सोर्स होता है एनोजिसस लैटिफोलिया। जो एक गम घट्टी होता है, ये जो होता है इंडियन गम इज अडल्ट्रेटेड विद गम घट्टी। तो ये बात भी याद रखनी है, जो इंडियन गम होता है हमारा, अभी हमने ऊपर पढ़ा, हमने अभी पढ़ा गम, इंडियन गम जो हम होता है, अकेशिया गम जो होता है, इसको अडल्ट्रेट करते हैं किससे, गम घट्टी से। ठीक है, इंडियन गम इज अडल्ट्रेटेड विद गम घट्टी, तो ये याद रखना है। और नेक्स्ट अकेशिया अरेबिका के बारे में तो अभी हमने पढ़ ही लिया, तो इसका हो जाएगा स्टरकुलिया यूरेंस हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ दीज इज ए पॉलीयूरोनाइड्स। ऑप्शन है एल्जीनिक एसिड, अगार, अकेशिया, नन। ठीक है, तो विच वन ऑफ दिस इज ए पॉलीयूरोनाइड्स, तो कौन सा पॉलीयूरोनाइड्स है, तो इसका हो जाएगा एल्जीनिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एल्जीनिक एसिड जो होता है, इसको एल्जिन भी बोलते हैं, एल्जिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस जो एल्जीनिक एसिड होता है क्या होता है, पॉलीयूरोनाइड्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, एल्जीनिक एसिड, एल्जिन या एल्जिनेट भी बोल सकते हैं, एल्जीनिक जो एल्जीनिक एसिड है इसको। तो ये क्या होता है, एल्जीनिक एसिड क्या होता है, अनाइनिक पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, क्या है, अनाइनिक पॉलीसैकेराइड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन द सेल वॉल्स ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है, जो एल्जीनिक एसिड होता है ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है, इसका सोर्स क्या है, ब्राउन एल्गी है। जैसे कौन कौन सी है, लेमिनेरिया, एक कैल्प होती है, ये ब्राउन अलगी होती है, इनसे ऑब्टेन होता है एल्जीनिक एसिड। ठीक है, तो ये किससे, अभी हमने ऊपर देखा था जो अगार था, अगार तो रेड एल्गी से ऑब्टेन हो रहा था। ठीक है, और ये जो एल्जीनिक एसिड है ये ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है, ध्यान रखना है। अभी हमने ऊपर किसका देखा था, अगार का देखा था ना, अगार का क्या होता है, जलीडियम अमनसी रेड एल्गी होती है जिससे ऑब्टेन होता है, और ये एल्जीनिक एसिड किससे ऑब्टेन, ब्राउन एल्गी से, जैसे लेमिनेरिया है इसमें एग्जाम्पल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन गम इज यूज्ड एज। ठीक है, इंडियन गम जो है अकेशिया अरेबिका जो है, इंडियन गम होता है अकेशिया अरेबिका, तो इज यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एंड बाइंडिंग एजेंट, लुब्रिकेंट या एस्ट्रिंजेंट। तो ये क्या होता है, इमल्सिफाइंग एंड बाइंडिंग एजेंट होता है, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन गम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, अकेशिया अरेबिका होता है, इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है, अभी ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है बीट कंटेन्स, ऑप्शन है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज। तो इसमें होता है बीट में क्या होता है, रेफिनोज होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रेफिनोज जो होता है ट्राइसैकेराइड होता है, क्या होता है रेफिनोज, ट्राइसैकेराइड होता है। तो इसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ट्राइसैकेराइड मतलब इसमें 3 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से होते हैं, गलैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं रेफिनोज के अंदर। ठीक है, गलैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, स्टार्च जो है आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, तो किसकी प्रेजेंस की वजह से, तो ऑप्शंस है हमारे अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, बोथ अमाइलोज एंड पेक्टिन, डेक्सट्रोज। तो हम देखते हैं स्टार्च के बारे में, देखो तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, कौन देता है, अमाइलोज देता है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टार्च जो होता है इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें हमारे क्वेश्चन में था ब्लू कलर, ब्लू कलर होता है अमाइलोज की वजह से। तो अमाइलोज जो होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। अमाइलोज जो होता है ये लीनियर पॉलीमर होता है, अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर होता है।
और क्या है, अमाइलोज क्या देता है, ब्लू कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ क्या देता है, ब्लू कलर देता है। और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये ब्लूइश ब्लैक कलरेशन विद आयोडीन, ठीक है। तो अमाइलोज तो ब्लू कलर दे रहा है आयोडीन के साथ, अमाइलोपेक्टिन क्या दे रहा है, ब्लूइश ब्लैक कलरेशन दे रहा है आयोडीन के साथ। और जो अमाइलोज होता है ये 20% तक होता है, और मतलब ये ऑलमोस्ट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 से 25 ऐसे हो सकता है। और अमाइलोपेक्टिन होता है ये 75 to 80% तक ऐसे होता है। तो इसमें हो गया। और जो एक बात और लिखी हुई है क्या, अमाइलोपेक्टिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जिलेटिनस प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च की जिलेटिनस प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अमाइलोपेक्टिन होता है। तो ये बात भी याद रखनी है। तो ये सब किसके बारे में हो गया, स्टार्च के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वन ऑफ दीज इज द क्राइटेरिया फॉर द प्योरिटी ऑफ साइलियम, ठीक है। तो ये जो साइलियम है इसकी प्योरिटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है, एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी, एब्जॉर्बेंट पावर है, स्वेलिंग फैक्टर है, कलर डेवलपमेंट है, या नन, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो साइलियम की प्योरिटी के लिए क्या होता है, स्वेलिंग फैक्टर होता है। ये साइलियम होता क्या है, ये इसबगोल को बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है, इसबगुल या इंडियन साइलियम या इसको फ्ली सीड, ये इंपॉर्टेंट है, फ्ली सीड, ठीक है, फ्ली सीड भी बोलते हैं इसको, इसबगुला, इसबगोल, इंडियन साइलियम, ये सब एक ही है, ठीक है। इसको साइलियम, इंडियन साइलियम भी बोल सकते हैं। फ्ली सीड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सोर्स क्या होता है, ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटेगो ओवाटा फैमिली क्या होती है, प्लांटेजिनेसी, ठीक है। इसका सोर्स है प्लांटेगो ओवाटा और फैमिली कौन सी है, प्लांटेजिनेसी। अब इसबगोल जो होता है गिव पिंक कलर विद रुदीनियम रेड, ठीक है, बीइंग म्यूसिलेज, मतलब म्यूसिलेज प्रेजेंट है इसके अंदर इसलिए पिंक कलर देता है रुदीनियम रेड के साथ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, एक तो अगार है जो पिंक कलर दे रहा है रुदीनियम रेड के साथ, एक हमने कराया गम पढ़ा था, ठीक है, अगार पढ़ा था, कराया गम पढ़ा था, एक इसबगोल। ये इसबगोल भी क्या करता है, पिंक कलर देता है रुदीनियम रेड के साथ क्योंकि इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और क्या है, जो अडल्ट्रेंट होता है इसका प्लांटेगो लैंसियोलेटा, ठीक है, इसका अडल्ट्रेंट क्या होता है, प्लांटेगो लैंसियोलेटा होता है। और इसका सोर्स था प्लांटेगो ओवाटा। तो अगर हमें इनको डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या होता है, ये स्वेलिंग फैक्टर ही होता है, ठीक है। तो स्वेलिंग फैक्टर जो होता है इसका अडल्ट्रेंट का कितना होता है, 5 होता है। और स्वेलिंग फैक्टर जो प्लांटेगो ओवाटा जो होता है उसका कितना होता है, 10 to 14 होता है। तो ये बात याद रखनी है, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ प्लांटेगो ओवाटा इज 10 to 14 एंड जो स्वेलिंग फैक्टर होता है प्लांटेगो लैंसियोलेटा जो क्या अडल्ट्रेंट होता है उसका कितना होता है, स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। तो ये बात भी याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि इसका स्वेलिंग फैक्टर कितना है, तो ये याद रखना है कि इसका तो 10 to 14 है, सो जो इसका अडल्ट्रेंट का 5 होता है, दोनों का ही याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फरफ्यूरल प्रेजेंट इन अडल्ट्रेटेड हनी इज डिटेक्टेड बाय ऑप्शन है मोलिस टेस्ट, फायर्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, नन, ठीक है। तो फरफ्यूरल प्रेजेंट इन अडल्ट्रेटेड हनी, तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए फायर्स टेस्ट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। हनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। हनी जो होता है इसका सिनोनिम होता है मेल, MEL मेल होता है, और क्या है, मधु, ठीक है। और हनी जो है ये क्या, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है एन अडल्ट्रेंट ऑफ हनी, ठीक है, इसका अडल्ट्रेंट होता है हनी का कौन सा, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो हनी में होता है अडल्ट्रेंट, उसमें क्या होता है, कंटेन्स फरफ्यूरल प्रेजेंट होता है। तो उसके डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, फायर्स टेस्ट होता है। तो ऐसे भी आता है आर्टिफिशियल, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मतलब आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी इज डिटेक्टेड बाय, ठीक है। तो इसके लिए होता है फायर्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट में क्या होता है, इट गिव्स इंस्टेंट रेड कलर विद रिसोर्सिनोल इन HCl, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेड कलर ऑब्टेन होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गम अरेबिक इज अडल्ट्रेटेड फॉर,
ठीक है। तो जो गम अरेबिक होता है, इंडियन गम जो अकेशिया वही है, अकेशिया अरेबिका जो है ये अडल्ट्रेटेड होता है, मतलब इस जो इसमें से कौन सी ड्रग है उसको इससे अडल्ट्रेट करते हैं। तो ये ऑप्शन है बाल्सम ऑफ टोलू, बेंजोइन, असाफोटिडा, नन। ठीक है, तो ये होता है असाफोटिडा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, असाफोटिडा जो होता है उसको अडल्ट्रेट करते हैं किससे, गम अरेबिक से। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, रुदीनियम रेड गिव पिंक और रेड कलर विद। ठीक है, अभी हमने देखा था ना कौन कौन सी ड्रग्स थी जो रुदीनियम रेड के साथ पिंक कलर दे रही थी, अब वही क्वेश्चन आ गया। अगार, प्लेंटेगो, कराया गम, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो अगार है वो भी देते हैं, प्लेंटेगो मतलब जो प्लेंटेगो इंडियन साइलियम जो है इसबगोल जो है वही है प्लेंटेगो, और कराया गम मतलब स्टरकुलिया गम्स जो है। ठीक है, ये तीनों ही देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, लैमिनेरिया एंड कैल्प आर द प्रिंसिपल जनरा करंटली यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन है कैरागिनान्स, अगार, फ्यूकांस, एल्जिनिक एसिड एंड एल्जिनेट्स। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था जो लैमिनेरिया होती है क्या होती है, ये ब्राउन एल्गी होती है ना, तो किसके लिए होती है ये, किसका सोर्स है ये, एल्जिनिक एसिड एंड एल्जिनेट्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका हो गया। और ये जो कैरागिनान्स होता है ना, ये कैरागिनान्स क्या है, सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड होता है, और इसका सोर्स जो है कैरागिनान्स का सोर्स क्या होता है, इसका होता है रेड एल्गी, कोंड्रस क्रिस्पस, इसका सोर्स होता है कैरागिनान का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कैरागिनान का सोर्स है रेड एल्गी है, जो क्या है कोंड्रस क्रिस्पस है। ठीक है, और जो अगार है इसका सोर्स हमने क्या पढ़ा था, इसका भी रेड एल्गी है, कौन सी, जलेडियम अमनसी पढ़ा था ना अगार का। ठीक है, तो इन दोनों के लिए है रेड एल्गी, और जो एल्जिनिक एसिड है इसके लिए है ब्राउन एल्गी है, कौन सी है, जैसे लैमिनेरिया है, इसमें कैल्प है, ये सब है, तो इसका हो जाएगा एल्जिनिक एसिड एंड एल्जिनेट्स, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है परऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट इन अकेशिया इज आइडेंटिफाइड बाय। ठीक है, जो अकेशिया के अंदर परऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक तो ये बात हो गई, उसको आइडेंटिफाई करते हैं किससे, तो ऑप्शन है बोन ट्रैगर टेस्ट, मोलिस टेस्ट, ऑक्सीडेशन एंड एक्सट्रैक्शन इन बेंजीन, ऑक्सीडेशन एंड ट्रीटमेंट विद बेंजीडीन। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो बोन ट्रैगर टेस्ट तो देखो ये तो होता ही नहीं इनके लिए, ग्लाइकोसाइड्स में होता है ये तो, है ना बोन ट्रैगर टेस्ट। तो मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा परऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट इन अकेशिया, जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं किससे, ऑक्सीडेशन एंड ट्रीटमेंट विद बेंजीडीन। ठीक है, और इसमें कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें जो कलर प्रोड्यूस होता है वो कौन सा, ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इंक्लूड करने की कोशिश करी है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो ड्रग्स हैं उनके लगभग मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब इंक्लूड करने की कोशिश करी, अगर कुछ रह जाता है तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 12। 30 नंबर क्वेश्चन है, द गमी नेचर ऑफ एस्ट्रागैलस गमीफर इज डिपेंडेंट ऑन। एस्ट्रागैलस गमीफर पहली बात तो हमें पता होना चाहिए है क्या, ये बोलते हैं ट्रागाकैंथ को। ठीक है, ट्रागाकैंथ अलग है और इंडियन ट्रागाकैंथ अलग है, मैं फिर से बता रही हूँ ये बात, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंडियन ट्रागाकैंथ जो होता है उसको बोलता है स्टरकुलिया गम्स। ठीक है, तो और ये होता है ट्रागाकैंथ, तो इसका सोर्स होता है एस्ट्रागैलस गमीफर, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। तो इसमें ऑप्शन है मोर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप ऑफ बेसोरिन, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, मोर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ शुगर मोइटी, मोर ऑफ प्रोटीन कंटेंट ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो इसमें इसका क्या होगा, गमी नेचर ऑफ एस्ट्रागैलस गमीफर इज डिपेंडेंट ऑन, तो मिथॉक्सी ग्रुप पे होता है। ठीक है, मोर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप ऑफ बेसोरिन, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो अब हम ट्रागाकैंथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ट्रागाकैंथ जो होता है इसका सिनोनिम क्या है, गम ट्रागाकैंथ होता है। सोर्स क्या होता है इसका, एस्ट्रागैलस गमीफर, और फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रागाकैंथ के, इसमें ट्रागाकैंथीन होता है, एक बेसोरिन होता है। ठीक है, ट्रागाकैंथीन जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, बेसोरिन जो होता है वाटर इनसोल्यूबल होता है, और ट्रागाकैंथीन है ये 8 to 10% तक होता है, और बेसोरिन 60 to 70% तक होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद ही रखनी है, ये भी याद रखना है कि ये कितना परसेंट है, ये भी कितना परसेंट है।
मतलब अप्रोक्सीमेट होता है कि ये 8 से 10% तक है और ये 60 से 70% तक होता है। ज़्यादा मतलब ये होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ट्राइकैंथीन हो गया, बेसोरिन हो गया। ट्राइकैंथीन इज वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टेंट ऑफ द ट्राइकैंथ, बेसोरिन इज द वाटर इनसॉल्युबल कॉन्स्टेंट ऑफ द ट्राइकैंथ, ठीक है। और ये कितना होता है 8 to 10%, ये 60 to 70%। अब देखिए ट्राइकैंथ कंटेन 15% ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। लगभग इसमें कितना 15% मिथॉक्सी ग्रुप होता है विच स्वेल्स इन वाटर, ठीक है। वाटर में क्या होता है स्वेल हो जाता है। इट इज द कॉन्स्टेंट ऑफ गम रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई विस्कोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है वो, ठीक है। वो ये क्या होता है वाटर में स्वेल हो जाता है और इसकी वजह से क्या होती है इसकी विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट गिव पिंक कलर विद रुदिनियम रेड। तो ऑप्शन है अगार, ग्वारगम, पैक्टिन, इसबगोल। तो इसबगोल हमने देखा था देता है क्योंकि इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। अगार में भी हमने देखा था, अगार में जो है ये भी देता है पिंक कलर। ये ग्वारगम है ये नहीं देता, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्वारगम। ग्वारगम क्या होता है, पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ये ग्वारगम का सोर्स होता है, क्या होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। उसकी फैमिली भी क्या होती है लेगुमिनोसी होती है। ट्राइकैंथ की फैमिली भी लेगुमिनोसी पढ़ी थी हमने अभी, ग्वारगम की लेगुमिनोसी पढ़ी है अभी हमने, और एक अकेशिया की भी लेगुमिनोसी थी, ठीक है। तो ये लेगुमिनोसी फैमिली को अगर हम याद करें टैग से हम याद कर सकते हैं, ट्राइकैंथ, अकेशिया और ग्वारगम, इन तीनों की फैमिली क्या है लेगुमिनोसी है। कई बार ऐसे फैमिली के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो किसकी फैमिली लेगुमिनोसी नहीं है, 3 ऑप्शन ये हो गए एक कुछ और ऑप्शन दे दिया, तो इसलिए तो ये भी ध्यान रखना है किन किन की है, टैग से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीड गम, ठीक है। सीड गम कौन सा है, ग्वारगम, लोकस्ट बीन गम, बोथ एंड बी नन। तो कौन सा है सीड गम, अभी हमने एक तो ये देखा था जो ग्वारगम देखा था, ठीक है। तो ग्वारगम और लोकस्ट बीन गम दोनों ही होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। ग्वारगम का भी हमने सोर्स देख लिया, पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। और जो लोकस्ट बीन गम है इसका और देख लेते हैं, ये क्या होता है कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ सिरेटोनिया सेलिक्वा। इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है, ठीक है। लोकस्ट बीन गम भी इसमें ऐड कर लेना आप लोग अगर करना चाहे तो। तो वैसे मैं इस ट्रिक में ना ये TAG तो इसमें मैंने वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया, वैसे आप लोग याद रखना चाहते हो रख लेना। लोकस्ट बीन गम की फैमिली भी लेग्यूमिनोसी है। तो इसमें इसका सोर्स है कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ सिरेटोनिया सेलिक्वा और लेग्यूमिनोसी फैमिली है। ओके 15 हो गए। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर लेग्यूमिनोसी एक्सेप्ट, ठीक है। हाँ वही आ गया ना, देखो लेग्यूमिनोसी किस किस की फैमिली है, ठीक है। अकेशिया, ग्वारगम, इसबगोला, ट्राइकैंथ। अभी हमने TAG से टैग पढ़ा था ना, तो उसमें इसबगोला तो आया ही नहीं था, ये तो प्लांटेगो बेटा प्लांटाजिनेसी होता है इसबगोल। तो इसका हो जाएगा C, इसबगोल हो जाएगा। ये अकेशिया है, अकेशिया अरेबिका है, लेग्यूमिनोसी है। ग्वारगम का भी हमने क्या सोर्स पढ़ा था साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, और इसकी भी लेग्यूमिनोसी है। तो ये थोड़ा सा है। और ट्राइकैंथ का क्या था एस्ट्रागेलस गमीफर, लेग्यूमिनोसी है इसकी फैमिली भी। ये पता है सोर्स है ना, साथ साथ ऐसे ऐसे ना रिवाइज करते रहा करो, फिर इससे ना बिल्कुल ना टिप्स पे बिल्कुल याद हो जाते हैं अगर हम इनको बारे में रिवाइज करते रहते हैं सोर्स को। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है इसबगोल सीड्स आर अडल्ट्रेटेड विद। तो ऑप्शंस हैं प्लांटेगो एरिस्टाटा, प्लांटेगो लैंसियोलेटा, प्लांटेगो पर्शी या प्लांटेगो साइलियम, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। तो इसबगोल सीड्स को अडल्ट्रेट करते हैं किससे, प्लांटेगो लैंसियोलेटा से, ठीक है। तो इसमें जो होता है स्वेलिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो स्वेलिंग फैक्टर जो होता है इसका अडल्ट्रेंट का होता है 5, और जो इसबगोल होती है प्लांटेगो ओवाटा इसका कितना होता है 10 to 14 होता है। ये वैसे हमने डिस्कस कर लिया पहले। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन अरेबिन ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट। तो हनी, मैना, कैरामल, इंडियन गम, ठीक है। तो अरेबिन ऑक्सीडेज जो होता है किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडियन गम जो है इसमें प्रेजेंट होता है।
ठीक है। नेक्स्ट तो इसमें हनी का भी हमने डिस्कस कर लिया था, इसको मेल MEL मेल भी बोलते हैं, मधु भी बोलते हैं। ठीक है। और जो मैना है, ये मैना का सोर्स क्या होता है, फ्लैक्सिनस ओरनस और ओलियसी फैमिली होती है, और ये क्या होता है, लैक्सेटिव होता है। ठीक है। और कैरामल क्या होता है, कलरिंग एजेंट होता है कैरामल। नेक्स्ट है गम घट्टी इज क्लासिफाइड एज ए, तो ये ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, वोलेटाइल कार्बोहाइड्रेट सभी को पता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैरामल हैज़ डैश एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो कैरामल में क्या है, बर्न्ट शुगर है, ग्लूकोज है, मैनिटोल है, या अरेबिन ऑक्सीडेज है। तो कैरामल में क्या होता है, बर्न्ट शुगर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस इज ए सोर्स ऑफ, तो मैंने आपको बताया था किसका सोर्स था, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस है, फैमिली लेग्यूमिनोसी है, किसका सोर्स है ये, करायागम, ग्वारगम या एल्जीन या अगार, तो किसका होता है ये, ग्वारगम का होता है ना। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस और लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है इसकी, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है इसके, ये पहले मैंने डिस्कस कर लिए इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स वाले ड्रग्स के इसमें जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी मतलब MCQs जो पिछले पेपरों में आए हुए थे, सारे इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है डिफरेंट डिफरेंट बुक से। तो अगर इसमें कुछ रह गया होगा तो वो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।